अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर हमारा कंटिन्यू है फ्रॉम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन डिस्कस किया, डेफिनेशन और हमने रूल्स डिस्कस किए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के, और हमने ये देखा कि हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं। आज की वीडियो में हम क्या कर रहे हैं, आज की वीडियो में हम 30 एलिमेंट्स की फर्स्ट 30 एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एलिमेंट से। फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास है हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 1s1। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन फिल होगा 1s में। ठीक है, अब सेकंड हमारे पास है हीलियम। हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2, तो 1s2। s ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर s कंप्लीटली फिल हो चुका है। अब थर्ड एलिमेंट है लिथियम। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 1s2 2s1। ठीक है, 1s के बाद इलेक्ट्रॉन फिल होगा 2s में। फोर्थ एलिमेंट है बेरिलियम। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर है 4, 1s2 2s2। ठीक है, 1s2 2s2। यहाँ तक हमारे पास 2s ऑर्बिटल भी कंप्लीटली फिल हो चुका है। फिफ्थ एलिमेंट पे आ जाते हैं, बोरॉन। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 1s2 2s2। एक इलेक्ट्रॉन बहता है, ये जाएगा 2p में, 2p1 हो जाएगा। तो 1s2 2s2 2p1। अब यहाँ से बोरॉन से हमारे पास p ऑर्बिटल फिल होना शुरू हो चुका है। सिक्स्थ एलिमेंट है कार्बन, एटॉमिक नंबर 6, 1s2 2s2 2p2। सेवन्थ एलिमेंट है नाइट्रोजन, एटॉमिक नंबर 7, 1s2 2s2 2p3। ठीक है, एट एलिमेंट है ऑक्सीजन, 1s2 2s2 2p क्या हो जाएगा, 2p4। 4 5 6 7 8 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो गए। ऑक्सीजन के बाद है फ्लोरीन। ठीक है, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 9, 1s2 देन 2s फिर 2p 5। 10th एलिमेंट है नियॉन, एटॉमिक नंबर 10। नियॉन क्या है, एक नोबल गैस है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 1s2 2s2 2p6। यहाँ तक हमने 10 एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर ली है। अब 10th के बाद 11th एलिमेंट है सोडियम। ठीक है, सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे लिखेंगे, 1s2 2s2 2p4 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 2p6 6 7 8 9 10 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 1s2 2s2 2p6 3s1। नियॉन तक 2p ऑर्बिटल हमारे पास कंप्लीटली फिल हो चुका था। 2p के बाद इलेक्ट्रॉन्स 3s में फिल होते हैं, 3s1 हो गया। 12th एलिमेंट है मैग्नीशियम, 1s2 2s2 2p6 3s2 12 इलेक्ट्रॉन हो गए। अच्छा, अब यहाँ पर एक और बात समझ लो कि हमारे पास अभी सोडियम एलिमेंट है। ठीक है, सोडियम एटम है, तो हमने इसकी कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से की है। लेकिन अगर हमें क्वेश्चन में सोडियम एटम नहीं बल्कि सोडियम आयन दिया हुआ होगा, तो हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस आयन के अकॉर्डिंग करनी है। ठीक है, इसमें हम ये वाली कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखेंगे, सोडियम आयन की कॉन्फ़िगरेशन अलग होगी। इसी तरह से अगर हमें मैग्नीशियम आयन दिया हुआ हो, तो यहाँ पर हम इस आयन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि सोडियम आयन की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी। देखो, सोडियम आयन है, इसमें पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, मतलब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो चुका है। सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, प्लस आयन का क्या मतलब है, 1 प्लस का क्या मतलब है कि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो चुका है, एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, मतलब अब इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। तो अब जो इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी वो 10 इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग होगी। कैसे होगी, 1s2 2s2 2p6। ठीक है, ये होगी सोडियम आयन की कॉन्फ़िगरेशन। इसी तरह से मैग्नीशियम आयन की अगर हम बात करें, तो इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल चुके हैं। इसके एटॉमिक नंबर है 12, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया, मतलब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 10 इलेक्ट्रॉन्स। इसकी भी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, ये वाली। ठीक है, 1s2 2s2 2p6। नाउ नेक्स्ट आ जाओ 13th एलिमेंट। 13 हमारे पास है एल्यूमिनियम।
इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1 6 7 8 9 10 11 12 13 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। ठीक है, यहाँ तक s फिल हो गया कम्प्लीटली मैग्नीशियम तक। 14th एलिमेंट है सिलिकॉन, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 15 फॉस्फोरस, 1s2 इसी तरह से फिल करते जाओगे, 2s2 2p6 3s2 3p3 16 एलिमेंट है सल्फर, 1s2 2s2 इसी तरह से हम फिल करेंगे, 3p4 हो जाएगा। ठीक है, 17th एलिमेंट है क्लोरीन, क्लोरीन के एटॉमिक नंबर होता है 17। ठीक है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 हो गया। अब क्लोरीन के बाद है एर्गॉन, एटॉमिक नंबर 18, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, यहाँ तक 3p कम्प्लीटली फिल हो चुका है। सॉरी, इसका सिंबल होता है AR, AG सिंबल होता है सिल्वर का, AR होता है एर्गॉन। ठीक है, ये भी क्या है, एक नोबल गैस है। तो जितने भी नोबल गैसेस हमारे पास हैं उनके जो ऑर्बिटल्स हैं वो कम्प्लीटली फिल होते हैं, तभी वो रिएक्शन नहीं करते, तभी वो किसी रिएक्शन में पार्ट नहीं लेते, उन्हें हम क्या कहते हैं, इनर्ट गैसेस भी कहते हैं। ठीक है, तो लास्ट हमने देखा था नियॉन, इसके अलावा हीलियम था और एर्गॉन। ठीक है, 18 के बाद है 19 एलिमेंट है पोटेशियम। पोटेशियम का क्या होगा, 1s2, ठीक है, 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1, इसके बाद इलेक्ट्रॉन जाएगा 4 में, 4s में। अगेन वही बात है कि पोटेशियम भी आयन की फॉर्म में होते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हुए ख्याल रखना कि हमें एटम गिवन है या फिर पोटेशियम आयन गिवन है, हमें क्लोरीन का एटम गिवन है या फिर क्लोराइड आयन गिवन है। अब पोटेशियम के बाद है कैल्शियम, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। अब 20 के बाद 21 एटॉमिक नंबर होता है स्कैंडियम का, Sc इसका सिंबल है। इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 1s2 2s2 2p6, यहाँ तक 10 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 3s2 3p6 4s2, यहाँ तक 20 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब 4s के बाद इलेक्ट्रॉन जाता है 3d में, तो 3d1, ठीक है, 3d1। 22 पर है टाइटेनियम, इसका सिंबल है Ti, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d2। टाइटेनियम के बाद है 23 पर है वैनीडियम। ठीक है, इसका सिंबल है V। इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d3। ठीक, वैनीडियम के बाद है क्रोमियम, क्रोमियम का सिंबल है Cr, इसका एटॉमिक नंबर है 24। इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 1s2 s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4। क्रोमियम के केस में क्या है, 4s2 और 3d4। अब देखो क्रोमियम में क्या होता है कि 4s से एक इलेक्ट्रॉन मूव कर जाता है 3d में, तो ये क्या बन जाता है, 4s1 और 3d5। अब देखो ऐसा क्यों हुआ, स्टेबिलिटी की वजह से। किस लिए, स्टेबिलिटी की वजह से। देखो हमारे पास जो फुलफिल ऑर्बिटल हैं, फुलफिल और हाफ फिल, ये दोनों कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है। ये दोनों कॉन्फ़िगरेशन क्या है, स्टेबल, मतलब अगर ऑर्बिटल फुलफिल होगा या फिर हाफ फिल होगा, ये दोनों कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है। इसके अलावा जो है वो स्टेबल नहीं है। तो यहाँ पर क्या था, 4s2 था, मतलब ये फुल फिल था, ये स्टेबल था। यहाँ पर क्या था, 3d4 था, ये ना ही हाफ फिल था ना ही फुल फिल था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन 4s से कहाँ पर आ गया, 3d में। अब ये हो गया 4s1 और 3d5, मतलब ये हाफ फिल हो गया 4s और 3d भी हाफ फिल हो गया।
क्योंकि डी में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। अभी कितने 5, मतलब ये हाफ फिल है। और हाफ फिल भी क्या है, स्टेबल है। पहले से 4s स्टेबल था, अब क्या हुआ 4s भी स्टेबल हो गया और 3d भी स्टेबल हो गया। ठीक है, तो क्रोमियम के केस में हम इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 4s1 3d5। क्रोमियम के बाद है नंबर 25 पर है मैग्नीज Mn। इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5। 26 पे आता है आयरन Fe। इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6। आयरन के बाद है 27 पर है कोबाल्ट Co। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d7। 27 के बाद है 28 पर है निकल। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d8 हो गया। 29 पर है Cu कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन भी क्रोमियम की तरह होती है। याद रखो क्रोमियम और कॉपर में हमने क्या करना है, एक इलेक्ट्रॉन 4s से 3d में शिफ्ट करना है। देखो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9। अब यहाँ पर देखो 4s स्टेबल है क्योंकि ये कम्प्लीटली फिल है, 3d9 है, ये स्टेबल नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा 4s से एक इलेक्ट्रॉन मूव कर जाएगा 3d में, ये क्या हो जाएगा 4s1 और 3d10। 4s जो है वो हाफ फिल हो गया मतलब स्टेबल हो गया, 3d फुल फिल हो गया मतलब ये भी स्टेबल हो गया। ठीक है, तो हमने कॉपर के केस में इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। कॉपर के बाद 30 नंबर पर है जिंक की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। यहाँ तक हमने 30 एलिमेंट्स की कॉन्फ़िगरेशन कर ली। एग्ज़ाम में इन्हीं 30 एलिमेंट्स में से कोई भी एलिमेंट आ सकता है, या तो एटम फॉर्म में होगा, ठीक है, या फिर आयन फॉर्म में हो सकता है। तो इस बात का ख्याल रखना। इसके अलावा क्रोमियम और कॉपर में हमने 4s से एक इलेक्ट्रॉन 3d में डालना है स्टेबिलिटी के लिए। ठीक है, तो इस बात का ख्याल रखना, इन 2 पॉइंट का ख्याल रखना। आयन की हमने कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से करनी है और क्रोमियम और कॉपर।